सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसे गांव की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक पुराने हवेली का आईना और उसमें झांकती हुई एक चुड़ैल शामिल है। यह घटना बिहार के एक छोटे से गांव बनवारीपुर की है, जहां हर शाम को सूरज ढलते ही हवेली के आसपास सन्नाटा और डरावनी फिजा छा जाया करती थी। हवेली में रहने वाला परिवार था भोला, उसकी पत्नी गीता और उनकी छोटी बेटी पायल। उन तीनों के अलावा वहां उनका एक नौकर हरिराम भी रहता था। गीता, यह हवेली वाकई बहुत बड़ी है, पर यहाँ की हवा काटती सी लगती है। कहीं यह जगह सच में भूतों वाली तो नहीं? अरे तुम भी ना भोला, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल दिल की बातें हैं। बच्ची को डरा मत दिया करो। माँ, मुझे वो बड़ा सा आईना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें कोई मुझे देखता है क्या? रात के वक्त हवेली का बड़ा आईना अचानक खुद ब खुद चमक उठता है और उसके अंदर से एक धुंधली आकृति झांकती है। बिल्कुल सफेद साड़ी में लंबे बालों के साथ वह चुड़ैल। भोल और गीता को इस अजीब घटनाओं का एहसास कब हुआ, जब एक रात पायल जोर जोर से चीखती हुई उनके पास भागी। माँ, मैंने आईने में एक औरत देखी जो मुझे घूर रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बहुत डरावनी थी। माँ। चुप हो जा पायल, डरो मत। सपने देखे होंगे, आईना बस एक शीशा है। गीता, अगर आईने में सच में कुछ दिख रहा है तो हमें गांव के पुजारी जी को बुलवाना चाहिए। मालिक, यह आईना बहुत पुराना है। गांव में कहते हैं कि इसमें कोई आत्मा कैद है। हरिराम की बातें सुनकर सबके मन में डर घर कर गया। अगले दिन भोला गांव के पुजारी पंडित महेश प्रसाद को हवेली पर बुला लाया। बेटा, यह आईना साधारण नहीं दिख रहा। इसमें किसी बुरी आत्मा की छाया है। मुझे हवन करना पड़ेगा। पुजारी जैसे ही हवन की तैयारी करने लगे, आईने में से तेज कड़कती आवाज आई, मानो किसी ने दर्द से चीख मारी हो। मैं इस आईने में कैद हूं। सालों पहले मेरे साथ धोखा हुआ था और मेरी आत्मा कभी शांति ना पा सकी। अचानक से आईने की चमक और तीव्र हो गई। सभी दहशत में थे, लेकिन पंडित जी ने मंत्र उच्चारित करनी शुरू कर दिए। तभी पहला सस्पेंस खुलता है। इस चुड़ैल को यहाँ कैद करने वाला कोई और नहीं, बल्कि इस हवेली के पुराने मालिक सुरेश सिंह थे। यह खबर सुनकर हरिराम घबरा उठता है। वह कांपते हुए भेद खोलता है कि असल में आईना भोला की खरीदी नहीं थी, बल्कि उसी पुराने मालिक से चुराया गया था। मालिक, मैंने आपसे सच छुपाया। वो आईना मैंने बाजार से नहीं, सुरेश सिंह की पुरानी हवेली से चुरा लाया था। हरिराम, इतनी बड़ी बात छुपाई, इसी वजह से ये सब मसले हो रहे हैं। अब चुड़ैल की आत्मा और भी गुस्से में आईने से बाहर निकलकर हवेली भर में भयंकर शोर करती है। हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगती हैं। मुझे मेरी रिहाई दो, या मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। सब हैरान थे कि अब आखिर क्या किया जाए। पुजारी जी सिर्फ एक उपाय बताते हैं। यहीं दूसरा सस्पेंस सामने आता है। इस चुड़ैल की आत्मा तभी मुक्त होगी जब इसे धोखे से मारने वाला सुरेश सिंह के वंशज से क्षमा दिलवाई जाए, वरना हवेली कभी शांत नहीं होगी। आखिर वह वंशज कौन है? क्या हमें कुछ पता है? शायद गांव के मुखिया सुरेंद्र उसी खानदान से है। चलो उनसे मिलकर सच्चाई पूछते हैं। रात का समय था। हवेली की डरावनी हवा के बीच सब लोग मुखिया सुरेंद्र के घर पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। आपकी बात सुनकर मुझे पुरानी बातें याद आ गईं। सच में मैं सुरेश सिंह का ही पोता हूं। यदि माफी से भटकी आत्मा शांत होती है तो मैं करने को तैयार हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ उसकी सजा दो। मेरी तरफ से क्षमा याचना और प्रार्थना है। मेरी पूर्वजों की गलती के लिए क्षमा करें। आपको अब शांति मिलनी चाहिए। जैसे ही सुरेंद्र ने क्षमा मांगी, चुड़ैल की आत्मा कराते हुए धीरे धीरे शांत हो गई। आईने की रोशनी बुझ गई और वहां सब कुछ सामान्य हो गया।
अब हवेली से डरावनी घटनाएं गायब हो गईं। पायल, गीता और भोला सबने मिलकर उस आईने को गांव के मंदिर में स्थापित करवा दिया। अब मुझे आईने से डर नहीं लगता माँ। हमारे साथ अब कोई औरत नहीं झांकती और हवेली बड़ी अच्छी लगने लगी है। ठीक कहा पायल, जब मिलकर समझदारी से कोई मुश्किल हल करे तो डर कभी टिक नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बीती गलतियों को स्वीकार करना और समय पर सच बोलना जरूरी है, वरना वे गलती डरावने साए बनकर लौट सकती है। तो बच्चों, जहां भी रहो सच्चे और अच्छे बनो, और दूसरी बार जब कोई आईना दिखे उसमें सिर्फ खुद को ही देखो, किसी डर को नहीं।